हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हमारे 11th फिजिक्स का टॉपिक चल रहा था। 5-6 दिन से बच्चों हमने कोई वीडियो नहीं डाल पाए, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, चलो तो बिना देरी किए हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक को स्टडी किया। सबसे पहले बच्चों हम शुरुआत करते हैं, किससे शुरुआत की थी हमने? डिस्टेंस से, फिर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हम किस पे आए? स्पीड पे आए, फिर एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फिर उसे भी हमने इंस्टेंट टाइम के लिए यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने फाइंड की। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से यदि हमें स्पीड फाइंड करनी होती थी, फिर हम क्या करते थे बच्चों? उसका मॉड ले लेते थे, है ना, उसका मॉड ले लेते थे और हमारी इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगी, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे यदि हमें स्पीड फाइंड करनी होती थी और वेलोसिटी हमने यदि हम फाइंड कर चुके हैं तो उसका मॉड निकाल दो, कर चुके हैं हम पहले। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने कहा था कि यदि हमें डिस्प्लेसमेंट से क्या फाइंड करना है, यदि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है, यदि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन होती थी, ठीक है, एस बराबर, तो हमें पूछा जाता था कि अब वेलोसिटी की वैल्यू बताओ, वेलोसिटी की, तो हम क्या करते थे बच्चों? इसको डिफरेंशिएट कर देते थे। ठीक है, क्या कर देते थे? इसको डिफरेंशिएट कर देते थे। यदि हमारे पास, और उससे क्या निकलता था बच्चों? हमारी वेलोसिटी निकलती थी। यदि हमारे पास क्या गिवन है? वेलोसिटी गिवन है, और हमसे यदि एक्सीलरेशन के बारे में पूछा जाता था कि एक्सीलरेशन बताओ, तो एक्सीलरेशन बताने के लिए हम क्या करते थे बच्चों? इस v का डिफरेंशिएशन कर देते थे, इस v का डिफरेंशिएशन कर देते थे और हमें एक्सीलरेशन मिल जाता था। फिर यदि किसी भी टाइम पर पूछा है तो जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, यदि हमारे पास, देखो हमारे पास यदि दिया हुआ है s की वैल्यू दिया हुआ है t की पावर 3+2, ठीक है, हमें वेलोसिटी पूछी हुई है तो क्या कर देते हैं बच्चों? ds बाई डी टी। ds बाई डी टी का मतलब क्या कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों, कितना आएगा? ds बाई डी टी का 3t² प्लस 0 आ जाएगा। 3, इसका मतलब कितना आ गया? 3t² आ गया। अब किसी भी टाइम पर यदि कहा है हमें कि t बराबर 2 सेकंड पर, t इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी होगी? ये वैल्यू किसकी आई? ds बाई डी टी, यानी कि ये वेलोसिटी की वैल्यू आई। ठीक है, अब t बराबर 2 सेकंड पे 3t की पावर 2 कर दो, कितना हो जाए? 2 2 जा 4 3 जा 12 आ गया मीटर पर सेकंड, यानी कि t इज इक्वल टू 2 पर 2 सेकंड पे कितनी आ गई वेलोसिटी की वैल्यू? ये आ गया हमारे पास। इसी प्रकार से हम क्या करते थे, यदि हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, यदि जैसे हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई? ये 3t² है। अब यदि हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना है तो कैसे निकालते थे बच्चों? हम इसी v को क्या कर देते थे? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते थे। फिर से कर दो, dv बाई डी टी बराबर कितना, यानी कि ये कितना हो जाए? ये क्या है हमारे पास? a है। a बराबर कितना होता है? dv बाई डी टी होता है। कर दो, इसको भी कर दो ऐसे ही, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6t आ जाएगा, केवल क्या आ जाएगा? 6t। भाई फार्मूला क्या होता था? d बाई डी टी, और यदि t की पावर मान लिया यहाँ n है तो कितना आ जाएगा? n t की पावर n-1। ये फार्मूला होता था हमारे पास डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है बच्चों, चलो ये आ गया हमारे पास 6t आ गया। अब इसको भी यदि पूछा जाए कि t बराबर 5 सेकंड पे, 0 सेकंड पे, 1 सेकंड पे कुछ भी यदि वैल्यू आ रही हो तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते थे और हमारा आंसर आ जाता था। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा गिवन होता था कि बोला जाता था कि यदि बॉडी रेस्ट पर है, कौन सा टाइम है वो? जब बॉडी रेस्ट पर होगी। ठीक है, तो हम क्या कर देते थे? जब कोई भी बॉडी रेस्ट पर थी तो हम मानते थे कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है? उस समय 0 होती है। भाई 0 वेलोसिटी होगी तभी बॉडी रेस्ट पर होगी। ठीक, हम वेलोसिटी क्या मानते थे? यदि यहाँ पे देखो ये v की वैल्यू आई है, 3t² है, यदि यहाँ ये पूछा जाए कि किस टाइम पर क्या था? बॉडी रेस्ट पर होगी, तो v को हम क्या कर देते थे? 0 के इक्वल पुट कर देते थे। अब v बराबर, यदि यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3t² आया, तो v की जगह हमने क्या कर दिया? 0 इज इक्वल टू 3t² है। t बराबर कितना आ गया? 0 सेकंड, यानी कि t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे क्या थी? वो बॉडी रेस्ट पर ही होगी। अरे टाइम जब 0 था, यहाँ से वैल्यू ही ऐसी आई है कि t बराबर 0 आ रही है, यानी कि t बराबर 0 सेकंड पे वो बॉडी कहाँ थी? रेस्ट पर थी। बात समझ में आ गई बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? चलो, ये हमें पता था कि जब हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो हमें वेलोसिटी कैसे फाइंड करनी है, या हमारे पास वेलोसिटी गिवन है तो हमें एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करना है। आज इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी कि हमारे पास वेलोसिटी गिवन होगी और हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, लेकिन अब हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे बच्चों, अब करेंगे हम, जैसे मैंने अभी बताया कि क्या आज इसका जस्ट उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस है। वहां हम क्या यूज करते थे? डिफरेंशिएशन, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। इसका मतलब यहां हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। भाई इंटीग्रेशन वाला जो हमने वीडियो बनाया था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसमें हमने क्या कहा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। ठीक, तो जब रिवर्स प्रोसेस ऐसे हो रहा है, यदि हम अब किससे? वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे आ रहे हैं, तो क्या होगा?
इंटीग्रेशन ही होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से और वेलोसिटी पर जाने के लिए हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन किया था। अब क्या करेंगे, वेलोसिटी से जब हम डिस्प्लेसमेंट पे आएंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसे ही जब एक्सीलरेशन से वेलोसिटी पे आएंगे तो भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। देखो यहां देखो ऊपर v बराबर ds/dt होता था। अब यदि हम यहां पे ये हमने क्या किया, s का डिफरेंशिएशन किया तब हमें v मिला था, s का डिस्प्लेसमेंट का यानी कि डिफरेंशिएशन किया था तब हमें v मिला था। अब क्या करेंगे, अगर हमें क्या चाहिए, s की वैल्यू चाहिए तो v को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो v बराबर ds/dt, ये फार्मूला तो सबको पता ही है। अब हम क्या करेंगे, यहां से dt को हम उधर लेंगे क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को हमने इंटीग्रेट किया तो ds का क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, और ये v dt का हमें जो वैल्यू यानी कि जो वैल्यू हमारे पास वेलोसिटी की होगी उसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे करेंगे यह भी आपको बता देंगे न्यूमेरिकल में। ऐसे ही हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास गिवन वैल्यू ए की हमारे पास क्या है, वैल्यू गिवन होती थी तो क्या करते थे, dv/dt यानी कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हम ए की वैल्यू फाइंड कर देते थे। अब हमें जब ए की वैल्यू फाइंड कर रही है तो फिर ए की वैल्यू गिवन है और v की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हम क्या करेंगे, देखो इस dt को हम उधर ले गए, dv बराबर कितना आ गया, ये a dt आ गया, ठीक है, dv बराबर a dt आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। कब मिलेगी, जब हम a को इंटीग्रेट करेंगे। चलो बातें बहुत हो गई है, अब सवाल करके दिखाते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि इफ v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू हमें गिवन है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू t सेकंड पे। 0 से t सेकंड तक का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। हो गया ना उल्टा, उल्टा का मतलब कैसे है, मतलब सवाल उल्टा नहीं है, लेकिन जो है पहले जैसे हमने किया डिफरेंशिएशन, अब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पहले हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट दिया गया होता था और v पूछा जाता था, अब v गिवन है और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। चलो ज्यादा देर नहीं कहेंगे बच्चों, ठीक है। हमारे पास देखो फार्मूला क्या है, s इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर v dt, ठीक। तो s बराबर कितना बच्चों क्या हो जाएगा, v dt की वैल्यू, v की वैल्यू पुट कर दो, t की पावर 2 प्लस 1 इंटीग्रेशन के अंदर, और ये कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक। अब पावर देखो, पावर किसकी, लिमिट देखो, t बराबर 0 से, यानी कि 0 से कहां जा रहा है, 2, टाइम की लिमिट लगानी पड़ेगी ना। अब लिमिट लगाई अगर हमने बच्चों, अगर हमने लिमिट लगाई है तो इसका मतलब क्या, डेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्या है ये, डेफिनिट इंटीग्रेशन है। जहां पे लिमिट नहीं होगी वहां इनडेफिनिट हो जाएगा, वहां क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा, और हम कांस्टेंट c यूज करेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में पहले बता दिया गया है। चलो टी स्क्वायर का, अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे बच्चों, t की पावर 3/3 प्लस 1 का कितना हो जाएगा बच्चों, t, ठीक है। और लिमिट क्या रखोगे बच्चों, 0 टू, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। चल अब देखो क्या करोगे इसको, बस अब इसको सॉल्व कर दो। अब तो क्या इसमें मैथमेटिक्स है, एक बार 2 रखोगे, एक बार 0 रखोगे, तो 0 रखने का तो कोई मतलब है नहीं। t की पावर 2 रखो, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3/3 प्लस के, t की जगह भी तो 2 ही रखेंगे, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 8/3 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे इसे सॉल्व करो, 3 2 जा 6 8 14/3, 14/3 आंसर आ गया, ठीक है। क्या फाइंड करना था हमें, क्या फाइंड करना था, डिस्प्लेसमेंट। तो इससे क्या लिख देंगे, मीटर में लिख देंगे, चाहे मीटर में लिखो जिसमें भी तुम्हारे पास दी गई है, 14/3, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों ये क्वेश्चन है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट एंड ऑफ 4 सेकेंड इफ बॉडी इज एट ओरिजिन इनिशियली। और हमारे पास जो वेलोसिटी की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, t+1। अब देखो यहां पे क्या है, वहां लिमिट दी हुई थी 0 टू 2 सेकेंड, यहां पर क्या है 4 सेकेंड, एंड ऑफ द 4 सेकेंड, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि यहां पे क्या होगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, और कांस्टेंट c ऐड होगा, इसमें क्या होगा, c ऐड होगा। चलो v की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों में, v बराबर दिया हुआ है t+1, सॉल्यूशन t+1 है। v की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, देखो, ठीक, सॉरी हमें फाइंड क्या, सॉरी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या करेंगे इसको, s इज इक्वल टू क्या करेंगे, v, यानी कि v की वैल्यू क्या गिवन है, t+1 इंटीग्रेशन के अंदर, और ये आ गया dt आपका। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, कर दो इसका इंटीग्रेशन, t² प्लस t हो जाएगा, t² प्लस t, ये आ गया। अब मैंने कहा था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट टर्म c करेंगे। इस कांस्टेंट टर्म c को फाइंड करने के लिए इसी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन दी गई होगी कि हम इस c को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों, देखो यहां पर क्या, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट एंड ऑफ 4 सेकेंड, ठीक है। इफ बॉडी इज एट ओरिजिन, जब बॉडी ओरिजिन पर है,
जब बॉडी ओरिजिन पर है इसका मतलब बच्चों क्या होगा, वहां पे s इज इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अरे भाई जब बॉडी ओरिजिन पर है, एक बात तो बताओ, इधर ये है ओरिजिन का मतलब यहाँ पर है, ना तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है ना ये नेगेटिव डायरेक्शन में, बिल्कुल यहाँ पर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टाइम भी क्या होगा, 0। इनिशियली 0 पर इसका मतलब टाइम भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। तो t बराबर 0 पुट करो और s बराबर भी 0। इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है बॉडी इज एट ओरिजिन इनिशियली, यानी कि शुरू में बॉडी किस पर, कब, t बराबर 0 और s बराबर 0। अरे जब t बराबर 0 है तो डिस्प्लेसमेंट का s बराबर 0। ये दो कंडीशन दी गई है हमारे पास, इस दो कंडीशन को हम इसमें अप्लाई करेंगे। कर दो भाई, अप्लाई कर दो। s बराबर पहले 0 पुट कर दो, फिर क्या करोगे तुम, t बराबर भी 0 0 प्लस c। देखो c की वैल्यू क्या आ गई, यहां से 0 आ गई, c बराबर 0। बस अब c की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो, क्या, s बराबर, और कहां पूछा गया हमसे, एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, t बराबर अब 4 सेकेंड, t की वैल्यू 4 पुट कर दो 4 4 जा 16/2 प्लस के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस c की वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे। बस अब तो ऐड कर लो, 2 8 जा 16, 8 4 कितना आ गया, 12, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बराबर 12 मीटर। अरे बच्चों कुछ समझ में आया, यानी कि ये कंडीशन गिवन थी, इनिशियली कहाँ थी बॉडी, ओरिजिन पर थी, और ओरिजिन पर क्या बच्चों, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था। डिस्प्लेसमेंट जब 0, टाइम बराबर भी कितना था, 0। ओरिजिन पर तो क्या होता है बेटे, टाइम बराबर भी 0 और डिस्प्लेसमेंट भी 0। ठीक है, ओरिजिन का मतलब उसने तब चलना स्टार्ट नहीं किया था, तो कोई समय भी नहीं था उस समय, और डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। चलो आगे करें सवाल। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, t बराबर 3 सेकंड में वेलोसिटी फाइंड करनी है इफ इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन। देखो रेस्ट पोजीशन के बारे में अभी इससे पहले भी मैंने बताया था कि रेस्ट पोजीशन कैसे, किस प्रकार हमें पता चलता है कि बॉडी रेस्ट पर है, जब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। जब बॉडी में कोई भी वेलोसिटी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी रेस्ट पर है। एक इंफॉर्मेशन मिल गई यहां से। ठीक है, दूसरी क्या है कि ये भी हमारे पास क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। क्यों, t बराबर 3 सेकंड, t की कोई लिमिट ही हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, a बराबर सॉल्यूशन गिवन क्या है, a बराबर गिवन है हमारे पास 4t3। फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करो बच्चों। क्या फार्मूला है हमारे पास, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। रख दो, a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है बच्चों, 4t3। ठीक है, चलो 4t3 का इंटीग्रेशन करो बच्चों। 4t3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4t की पावर 4/4। पता है ना इंटीग्रेशन कैसे होता है। अरे यदि हम यहाँ पे x की पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x की पावर n+1/n+1। ये तो देखो t की पावर क्या है, n, यानी कि n+1, 3+1 4 हो गया, अपॉन में n+1 यानी कि 3+1 4। इस 4 से ये 4 मर जाएगा, कितना आ जाएगा, t की पावर कितना, t की पावर 4 प्लस c। अब c की वैल्यू फाइंड करो। देखो मैंने कहा क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन ऐसी दी गई होगी, कंडीशन गिवन है क्या कि बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी रेस्ट पर है और t बराबर 0, इसका मतलब v बराबर 0। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। ठीक है भाई, v बराबर 0 तो रेस्ट पोजीशन वाली बात हो गई, और इनिशियली का मतलब क्या है कि t बराबर 0। इनिशियली इससे क्या पता चल रहा है, इनिशियली बॉडी एट रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन के लिए मैंने कहा था v बराबर 0, इनिशियली जब कंडीशन हो गई तो t बराबर 0। चलो इसके लिए ये फाइंड करो, ये हमारी जो वैल्यू आई है t की पावर 4 प्लस c, रख दो, वैल्यू पुट करो। देखो v बराबर है ना ये, अरे v बराबर t की पावर 4 प्लस c। अब वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू क्या पुट कर दी तुमने, v की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ पे t की वैल्यू कितनी 0 पुट हो गई तो c बराबर कितना आ गया, 0 तो आ गया। अब c की वैल्यू इसमें पुट कर दो, c की वैल्यू 0 इसमें पुट कर दो, तो t बराबर, अब फाइनली जो पूछा हुआ है फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो कर दो भाई, वेलोसिटी फाइंड कर दो। ठीक है, v इज इक्वल टू कितना आ गया, t की पावर 4 का मतलब है 3 की पावर 4 प्लस 0 आ जाएगा ना, c की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो चेक कर दो इसे, बराबर 3 3 9 3 7 81 81 मीटर पर सेकेंड, यही आएगा ना। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। बच्चों समझ में आ गया। बस ये कंडीशन हमें ढूंढनी है, क्वेश्चन में दी गई होगी। पहले तो ये है कि हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो हमने क्या सी लगाया, क्योंकि लिमिट हमें कहीं गिवन ही नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम चले इनिशियली, यानी कि t बराबर 0,
इनिशियल का मतलब वही है जब टाइम कुछ नहीं था, ठीक। बॉडी रेस्ट पोजीशन कब, जब ये बराबर 0, ये वैल्यू पुट करी हमने, सी की वैल्यू निकाली, और सी की वैल्यू निकालते फिर हमने क्या करा लास्ट में, वी बराबर हमें फाइंड करना था कितने पे, टी बराबर 3 सेकंड पे, टी की वैल्यू हमने पुट कर दी और हमारा फाइनली आंसर ये आ गया। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? चलो उतार लो जल्दी से, नया क्वेश्चन लिखते हैं फिर एक। देखो बच्चों अब जो हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास क्या, एस्केलेशन की वैल्यू गिवन है 3t² + 2t + 1, फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकंड पर, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। ये तो बच्चों हो गई हमारी फाइनल पोजीशन, ठीक है, जब हम c की वैल्यू पुट कर लेते हैं। फिलहाल c की वैल्यू के लिए जो c की स्थिति हमें फाइंड करनी है वो हमारे पास ये देखो ये गिवन है, यहां से हमारे पास c की एक्चुअल पोजीशन पता चलेगी। फाइंड एट t = 1 सेकेंड, बॉडी इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड माइनस x डायरेक्शन में जा रही है, t बराबर 1 सेकेंड पे, t बराबर 1 सेकेंड पे बॉडी कहां जा रही है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कहां मूव कर रही है, x डायरेक्शन में मूव कर रही है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन a = गिवन है हमारे पास कितना, 3t² + k 2t + 1, ठीक, जब 1, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए देखो क्या हो जाएगा, a का इंटीग्रेशन करेंगे तो v = इंटीग्रेशन a dt, a की वैल्यू 3t² + k 2t + 1 कर दो, वैल्यू फाइंड कर दो बच्चों, 3t³ + k 2t² 2 + t, ये बात समझ, 3 से 3 मर गया, 2 से 2 मर गया। अब पता हमें कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, हमारे पास कोई भी हमारे पास टाइम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है लिमिट लगाने के लिए, तो हम क्या कर देंगे, इसे भी c बराबर t⁻³ + k t² + t + c, ये वैल्यू आ गई हमारी वेलोसिटी की। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है। c की वैल्यू फाइंड, ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों हमारे पास, वेलोसिटी की वैल्यू, v बराबर क्या आ गई, t³ + k t² + t + c, ठीक है। चलो अब t बराबर 1 सेकेंड पर बॉडी इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, और माइनस के x डायरेक्शन में, माइनस के x डायरेक्शन में जाएगी, तो इसका मतलब क्या रहेगा यहाँ पे बच्चों कि v बराबर कितना रहेगा, -2 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू क्या रहेगी, -2 रहेगी, v की वैल्यू क्या रहेगी, -2 रहेगी, ठीक है। t बराबर कितना, 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड पर। भाई बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है, माइनस के x डायरेक्शन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी यहाँ क्या रहेगी, माइनस में रहेगी। चलो ये वैल्यू पुट करो इसमें जल्दी जल्दी से, t बराबर देखो ये आ गया -2 = 1 की वैल्यू 1 + k 1 + k 1 + c, क्योंकि तुम सोचोगे सर आप c की वैल्यू बार बार 0 लेके आ रहे हैं, कोई ऐसा सवाल दिखाओ जिसमें c की वैल्यू भी आई है, तो इसलिए वाला सवाल करा है। अब देखो 1 2 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो c की वैल्यू क्या आएगी, -5 आ जाएगी। अरे ये -3 बन जाएगा इधर आके, -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5। c की वैल्यू कहाँ, अब c की वैल्यू क्या किस में पुट करेंगे हम, जहाँ v की वैल्यू ये जो आई थी हमारे पास v की वैल्यू, तो फाइंड करो, फाइंड v एट t = 2 सेकंड पे, t बराबर 2 सेकंड पे, और c बराबर हमने क्या रखना है, वैल्यू पुट करो यार पहले c की वैल्यू, v बराबर कितने पे, 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे रखो, t⁻³ यानी कि हमें 2⁻³ + 2² + 2 + c की वैल्यू कितनी आई, -5, तो यहाँ कर देंगे -5 बस। अब v की वैल्यू फाइंड कर दो बच्चों, ये कितना हो गया, 8 + k 4 + 2 - k 5, ठीक है। तो v = 8 2 10 14 - k 5, 9 मीटर पर सेकेंड, ये आया बच्चों। तो यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई बच्चों, 9 मीटर पर सेकेंड आ गई। अभी तक हमारे पास c की वैल्यू जितनी भी आई थी उसमें क्या था, सब में c बराबर 0 आ रहा था, तो इस बार हमने c की वैल्यू फाइंड की और इसे पुट की वैल्यू और निकाल दी। अब बच्चों आपको इस सवालों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ले चलते हैं बच्चों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। हम जो है आज इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है बच्चों, 3 होती है हमारे पास। क्या होती है, v बराबर u + at, s बराबर, सर लिख के बताओ, ऐसे नहीं माने, ऐसे तो आप पता नहीं क्या क्या बोलते जाओगे। चलो इसे मिटाएं। हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है बेटा 3 होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता सर 3 होती है, आज तक हमने तो पढ़ा नहीं कभी भी। v बराबर u + at, ठीक, और s बराबर ut + ½ at², इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और v² बराबर होती है u² + k 2as, वेयर, जिसमें हमारे पास u = क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी,
इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक। v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो गई। t बराबर तो क्या होगा, टाइम। a क्या होगा हमारे पास, एक्सीलेशन हो गया। और s क्या हो गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। बच्चों इतना तो सभी जानते होंगे, इतना तो सब दुष्ट जानते होंगे, ठीक है। हमारे पास ये होती है गति की, जिन्हें 3 समीकरण बोलते थे। अरे यार ये 8th से पढ़ते आ रहे होंगे तुम लोग, 8th 9th 10th, ठीक है। चलो, तुम्हारा मतलब ये है कि सर 8 9 10 का तो हमें पता नहीं कुछ भी, हमें ये नहीं पता कि हमने कल क्या खाया था, आप 8 9 10 की बात कर रहे हो। चलो फिलहाल मैंने ये बता दी बच्चों आपको, v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2s, और ये होती है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए। क्या, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए होती है। चलो वो बात हम बाद में करेंगे, पहले आपको ये बता देते हैं कि आज इन 3 जो हमारे पास, ये हमारे पास जो 3 समीकरण लिखी हुई है मोशन की, इनको आज आपको प्रूफ करना सिखाएंगे। मजा आएगा, है ना। तो आपको प्रूफ करना सिखाएंगे, तो जल्दी से जल्दी इसको मिटाते हैं और हम पहली इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। v बराबर यू प्लस ए टी। बच्चों हमारे पास जो वैल्यू होती है a बराबर, पहली इक्वेशन के लिए, है ना, प्रूफ फॉर फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। ये वैल्यू, चलो a बराबर हमने क्या बताया था बच्चों अभी आपको, dv बाई डी टी बताया था हमने। a बराबर क्या होता है, dv बाई डी टी, a बराबर dv बाई डी टी। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, dv इज इक्वल टू a dt लिख देंगे। कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को, कोई कोर्ट कचहरी पहुंच जाए इस बात के लिए। dv बराबर क्या हो जाएगा, a dt हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, इनको बच्चों इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो dv का इंटीग्रेशन कर देंगे और इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों तरफ का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। बात समझ में आ रही है। चलो ठीक, अब कर दो इसका इंटीग्रेशन कर दो भाई, लिमिट अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। बात समझ में आ रही है। ये हमारे पास किस में है, dv में, तो हम इसके लिए वेलोसिटी वाली ही लिमिट लगाएंगे। कैसी, u टू v, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। ये हमारे पास t के टर्म में हो रहा है इसका इंटीग्रेशन, dt है ना। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 0 टू 2 सेकेंड, 0 टू 2 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे dv का क्या आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन v आ जाएगा। लिमिट क्या लगा देंगे हम, कहाँ से कहाँ जा रही है, u से v जा रही है लिमिट। ऐसे ही a, और यहाँ क्या हो जाएगा t, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो t आ जाएगा यहाँ पे और 0 टू t। देखो अब सारा खेल खत्म, क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर a t माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा भाई। लिमिट पुट करेंगे ना, 0 पुट करेंगे तो v इज इक्वल v माइनस यू बराबर कितना आ जाएगा, a t, और v बराबर u प्लस ए टी। और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास प्रूफ हो चुकी है। बात समझ में आई बच्चों, बहुत ही आसान तरीका था यार। अरे यही तो इक्वेशन थी हमारे पास। पहली इक्वेशन क्या थी, v बराबर u प्लस ए टी, नंबर 2 s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और नंबर 3 थी v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as। यही थी ना पहली इक्वेशन। देखो प्रूफ हो गई। अब दूसरी पे चले, चलो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा। अरे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेरिएबल हमने लिमिट पुट की है। वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम के लिए dt है ना, टाइम, तो 0 से t सेकेंड। बात समझ में आ गई। चलो उसी प्रकार से फिर हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। बाकी तो सारी फिर इसमें मैथ से नीचे। अब आते हैं इक्वेशन 2 पे। देखो इक्वेशन 2 को हम कैसे करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों क्या करते थे, देखो हम डिस्प्ले, यानी कि हमारे पास होता था ds बाई डी टी बराबर क्या होता था, v। यही तो होता था हमारे पास, ds बाई डी टी बराबर क्या होता था, v होता था ना। v बराबर क्या होता था भाई, डिस्प्लेसमेंट का क्या कर देते थे हम, डिफरेंशिएशन कर देते थे। अब देखो अब क्या करेंगे, ये dt को कहाँ लेके जाएंगे हम, यहाँ पे ds बराबर क्या हो जाएगा, v dt। ds बराबर क्या हो जाएगा, v dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ds को हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक। लिमिट क्या लगाएंगे, 0 टू s। तो यहां पे हमारे पास t के टर्म में, तो v कांस्टेंट हो जाएगा v, और ये क्या आ जाएगा t हमारे पास, ठीक है। t की तो वही लिमिट लगेगी, कौन सी लिमिट लगेगी यार, छोड़ो,
ds, ये देखो मल्टीप्लाई करके क्या है बच्चों, ds इज इक्वल टू वी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ये देखो इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी बच्चों, 0 टू s, और ये t के टर्म में है तो 0 टू t। किसी को आपत्ति तो नहीं है बच्चों? चलो अब इस इंटीग्रेशन के बाद बच्चों देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ds 0 टू s, इस v की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारे पास, v बराबर क्या था, u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी एंड डी टी, लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, 0 टू t जा रही है। बच्चों कोई आपत्ति तो नहीं है, मैंने v की जगह क्या रख दिया, u प्लस ए टी, ठीक है। चलो अब आ जाओ, देखो इसका तो ऐसा हो जाएगा, अरे यार इसको यदि लिमिट भी दोगे तुम तो भी इसकी वैल्यू ऐसी आनी है, ठीक है। चलो इसको कर दो, अलग अलग कर दो भाई, u तो अलग हो जाएगा, u डी टी आ जाएगा इसके साथ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, u डी टी आ जाएगा, 0 टू t प्लस के ऐसे यहाँ पर आएगा ए टी डी टी और 0 टू t, ठीक। अभी तक कोई आपत्ति नहीं आई है। s क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, अरे s माइनस 0 तो ऐसे ही होगा यार, इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। u देखो, अब u क्या करेंगे हम बच्चों, u यहाँ पे आ गया हमारे पास, ठीक है, 0 टू t यानी कि t प्लस a बाहर आ जाएगा, t का क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या लगा दोगे, 0 टू t, ठीक। वैल्यू पुट कर, s बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, u भाई t तो ये t ही आ जाएगा, प्लस a, अब यहाँ भी ऐसे आ जाएगा, टी स्क्वायर रख देंगे एक बार, दूसरे बार 0 आएगा तो अपने आप ही ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो a और क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ, टी स्क्वायर बाई 2। हा आ तो गया बच्चों, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पहले बन गया, देखो जरा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। सेकंड क्या है ये, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। बच्चों उतार लो जल्दी से, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आया। देखो हमने क्या किया, यहाँ से d, हमें पता था कि ये वैल्यू क्या होती थी, वेलोसिटी को क्या लिखते थे, ds बाई डी टी। हमने क्या किया, dt को उधर ले गए, मल्टीप्लाई की, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे क्या था, ds था, ds को 0 से s लिमिट लगा दी, यहाँ 0 टू t लिमिट लगा दी, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर दिया, जब s को इंटीग्रेट करेंगे हम तो ऐसी आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ऐसा आएगी, ठीक। अब v की जगह हमने क्या पुट कर दिया बच्चों, u प्लस ए टी, v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, फिर तो सारी मैथमेटिक्स है, अकॉर्डिंग टू लिमिट, लिमिट इसमें पुट किया हमने, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई बच्चों, क्लियर, ओके। चलो अब आते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे। इक्वेशन नंबर 3 में थोड़ा सा झोल है बच्चों, झोल क्या है कि हमारे पास क्या है टर्म, देखो ये हमारे पास देखो बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे हम, a बराबर क्या था, dv बाई डी टी, a बराबर dv बाई डी टी था, ठीक। लेकिन हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में यदि हम देखें तो t का कहीं टर्म है ही नहीं, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे dt आ रहा है। इसका मतलब हमें इस dt को यहाँ से किसी भी तरह हटाना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ से हमें इस dt को किसी भी तरह रिमूव करना पड़ेगा। अब क्या करें क्या करें क्या करें, अब देखो जरा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई कर दिया, ds से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, अरे ds से ds एक बार कट जाएगा, एक की वापस गुणा करेंगे तो ये का ये बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ अपना काम निकाल लेंगे, कैसे कैसे काम निकालेंगे बच्चों, इसको हम ऐसे लिखेंगे, a बराबर, ठीक, dv बाई, इस ds को यहाँ ले आओ, dv बाई ds, और अब क्या हो जाएगा, ds बाई dt, ds बाई dt। बच्चों कोई आपत्ति तो नहीं है, अरे ये ds बाई ds अभी देखो कट रहा है ना। अब dv बाई ds, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो t का टर्म नहीं है, t का टर्म कहाँ है यहाँ पे, लेकिन ds बाई dt क्या होता था बच्चों, यदि तुम्हें याद हो तो ds बाई dt हम क्या होता, हमारे पास क्या होता था, v होता था। तो अब इसको क्या पुट कर दो, क्या आ जाएगा, a बराबर dv बाई ds, और क्या वैल्यू आ गई, ये v की वैल्यू आ गई। बच्चों समझ में आया नहीं आया। अब यहाँ पे हमने पूरी तरह t वाले टर्म को खत्म कर दिया, बस अब यहीं से हमारा खेल शुरू होता है। बात समझ में आ गई बच्चों, यहीं से खेल शुरू होता है, ds की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, a ds बराबर v dv, a ds बराबर v dv, ठीक है। एक अब बस अब क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दो भाई, इंटीग्रेट कर दो दोनों को, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a तो इसके लिए क्या रहेगा भाई, ये तो क्या हो जाएगा, इसके लिए कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो a का तो डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं होना है, s के टर्म में होना है, तो a ऐसे आ जाएगा, s आ जाएगा, ठीक है, 0 टू s लिमिट आ जाएगी, 0 टू s आ गई, यहाँ क्या आ जाएगी, देखो ये आ जाएगी u से v, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ध्यान रखना वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाल दो बच्चों, v की, v क्या हो जाएगा,
अब वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा ना, वी तो वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। यहां से देखो कि यहां से u और यहां से v, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। चलो इसकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, ये तो यहाँ पे क्या आ गया, as आ गया, as इस 2 को यदि हम यहाँ ले आए मल्टीप्लाई में 2as आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब वैल्यू पुट कर दो, एक बार v रखोगे और एक बार क्या रखोगे, u रखोगे, तो v की जगह एक बार रख दो तुम v स्क्वायर माइनस दूसरी बार u रखोगे u स्क्वायर, ठीक। अब देखो इस u स्क्वायर को तुम इधर ले आओ, तो फाइनली क्या आ गया बच्चों हमारे पास, v स्क्वायर बराबर के u स्क्वायर प्लस के 2as। अरे आ रहा है नहीं आ रहा है, u तो है ना माइनस में, u स्क्वायर को हम इधर लेके गए प्लस में आ गया, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, यही तो निकालना था हमें। इक्वेशन नंबर 3 भी हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। बच्चों समझ में आया नहीं आया, अरे मजा आया, बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रूव करना सिखाया बच्चों। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी। अगर बच्चों आपको मेरी पढ़ाई समझ में आती हो तो आप चैनल को शेयर जरूर करें अपने दोस्त में, जो आपके 11th फिजिक्स वाले हैं, 12th फिजिक्स वाले, कोई भी साथी हो, ठीक है। वीडियो को देखते रहो, मेहनत करते रहो और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।